अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई शहरों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। उदयपुर में भी दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है और यह सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर RS देवड़ा ने बताया कि मार्च में उदयपुर का औसत तापमान करीब 33.6 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस बार तापमान 37 से 38 डिग्री तक पहुंच रहा है। पिछले दिनों उदयपुर का तापमान करीब 37 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक है। वहीं राजस्थान के अन्य जिलों में तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री तक ज्यादा देखा जा रहा है। देवड़ा के मुताबिक तापमान में इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म पश्चिमी हवाएं हैं। सर्दियों के दौरान सामान्य रूप से 6 से 7 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते हैं, जिनसे बारिश और हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। लेकिन इस बार केवल 2 पश्चिमी विक्षोभ ऐसे रहे जिनसे बारिश या बर्फबारी हुई। बाकी अधिकांश पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के उत्तरी हिस्से से गुजर गए, जिससे हिमालय क्षेत्र में पर्याप्त हिमपात नहीं हो पाया। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी कम होने के कारण वहां का तापमान बढ़ गया और लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया है। इसका असर ये हुआ कि हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं राजस्थान तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसी कारण उत्तर और पश्चिमी राजस्थान में तापमान औसत से 6 से 7 डिग्री तक अधिक हो गया है। उदयपुर पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण यहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, फिर भी यहाँ औसत से 3 से 4 डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो मार्च के अंत तक तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुँच सकता है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई में देखने को मिलता है। ऐसे में लू जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। हालांकि फिलहाल हीट वेव का ज्यादा असर पश्चिमी राजस्थान में देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां फरवरी के अंत या मार्च के मध्य तक ठंड का असर रहता था, वहीं अब फरवरी के मध्य से ही गर्मी का एहसास होने लगा है। दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जबकि रात का तापमान फिलहाल सामान्य के आसपास बना हुआ है। उदयपुर में जो तापमान बढ़ रहा है, जैसे औसत तापमान 33.6 डिग्री रहना चाहिए, उसकी जगह हीट वेव का अलर्ट जारी किया। 2-3 दिन से मौसम विभाग हीट वेव का अलर्ट जारी कर रहा है, तो औसत से 2 से 4 डिग्री 3 डिग्री तापमान ज़्यादा बना हुआ है। और वही मौसम मार्च में अपन को अप्रैल वाली गर्मी महसूस हो रही है, हीट वेव जैसी स्थिति मालूम हो रही है, तो औसत से अधिक तापमान बना है। उसके साथ में वेस्टर्न राजस्थान है जो पूरी हीट वेव के ज़्यादा है, टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री औसत से ज़्यादा रह रहा है। उसका एक कारण यह है कि जलवायु में जो परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। दूसरा, जो हिमालय क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ के कारण स्नोफॉल होता है। पश्चिम विक्षोभ आते हैं जो जेट स्ट्रीम के कारण बनते हैं, और स्नोफॉल के कारण हिमालय क्षेत्र में अधिकतर हिमालय क्षेत्र है जहाँ पर स्नोफॉल के कारण क्या होता है कि अधिकतर एरिया होता है जो बर्फ़ के कारण ढका हुआ रहता है। अब इस बार क्या हुआ, 7 से 8 पश्चिम विक्षोभ आए तो हैं, लेकिन उसमें से 2 से ही अच्छी बारिश हुई, बाकी से हुआ ही नहीं। तो स्नोफॉल नहीं होने के कारण वो एरिया क्या हो गया है, गर्म हो गया है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे लो प्रेशर का सेंटर बना, तो जो हिमालय क्षेत्र से चलने वाली ठंडी हवाएं वो अपने यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, राजस्थान तक नहीं पहुँच पा रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बना हुआ है। वही पश्चिम विक्षोभ नहीं होने के कारण दूसरा अपना जो थार का डेजर्ट है, थार का डेजर्ट गर्म होता है, और गर्म होने के कारण वहाँ से चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो पूर्व की ओर बढ़ रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर तापमान ज़्यादा बना हुआ है। तो आने वाली स्थिति अगर मार्च एंड तक देखें तो अपन को लू की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मई जून की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति होने वाली है। अप्रैल मई की स्थिति ज़्यादा भयंकर होने वाली है। सर ये बताएं, आज जो चल रहा है युद्ध चल रहा है, उसके बढ़ते जो गोलाबारी, उससे भी क्या राजस्थान इंडिया में नहीं, उससे टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है।